हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी हरी भरी छत पे। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो गार्डन में हम यूज करते हैं किचन का कचरा यानी कि किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट, तो जो हम यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा रहता है, तो मैं आप लोग को रिजल्ट दिखाऊंगी अपने पौधों में। और ये भी बताऊंगी कि मैं कैसे यूज करती हूँ और आप लोग को पूरा डिटेल में दिखाऊंगी कि रिजल्ट कैसे मिलता है मुझे उसका। तो इससे पहले वीडियो शुरू करें, इसके पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और सामने देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा अमरूद का पौधा जो कि ग्रो बैग में है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें ढेर सारे जो है तो अमरूद आ रहे हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है और बहुत सारे अमरूद छोटे छोटे लगे हुए हैं। जितना बड़ा पौधा आप लोग को दिख रहा है उतने भी इसमें फल आए हुए हैं, फ्रूट आए हुए हैं। मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, कुछ फ्लावर प्लांट भी दिखा देती हूँ। हालांकि जो पिछले बार जो इसमें अमरूद आए थे बहुत ही बढ़िया आए थे, लेकिन इस बार उससे भी बढ़िया आए हैं। और ये ग्रो बैग इस बार है तो हमने थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है, पिछली बार छोटा सा रखा हुआ था। तो इसकी फ्रूटिंग देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कोई खाद तो हमने यूज नहीं की, हमने क्या यूज किया है। और जो किचन वेस्ट के बारे में, गार्डन वेस्ट के बारे में लोग बातें करते हैं कि हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं हम भी डालते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्या सच में किचन वेस्ट काम करता है या नहीं करता है? तो मैं आप लोग को रिजल्ट भी दिखाती हूँ, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कुछ फ्लावर प्लांट रखे हुए हैं जो कि इतनी तेज धूप में भी बहुत ही बढ़िया से चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी हाल ही में मई का महीना चल रहा है और इनमें कोई नेट वगैरह, हमने छाया वगैरह नहीं बनाया है, फिर भी ये पौधे बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और इनकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखकर, जो हमारे गार्डन में पौधे लगे उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें कोई पोषण तत्वों की कमी नहीं है, यानी पोषक तत्वों कोई कमी नहीं होने वाली है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जब इस तरीके से हरे भरे पौधे होते हैं उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पौधे की ग्रोथ जो है तो बहुत ही बढ़िया चल रही है। और जो बात करो रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ से देखकर अंदाज़ा लगाइएगा कि कैसा रिजल्ट रहा। तो ये देखिए, यहाँ पे लगा हुआ, अभी मैंने आपको अमरूद का पौधा दिखाया, अब मैं दिखाने जा रही हूँ मौसम्बी का प्लांट, जो कि ये भी ग्रो बैग में ही लगा हुआ है। तो आप इस पौधे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कितना बढ़िया रिजल्ट मिला है मुझे और कितना बढ़िया इस पौधे में फ्रूटिंग हुई है। ऐसे ही अमरूद में बहुत सारी फ्रूटिंग हुई है। मैंने थोड़ा सा आपको पास से नहीं दिखाया है, किसी वीडियो में बिल्कुल पास से दिखाऊंगी कि कितने सारे इसमें फ्रूट अमरूद में भी आए हुए हैं। पहले आप मौसम्बी के फ्रूट देख लीजिए, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी इस पौधे में चारों तरफ आपको मौसम्बी ही दिखाई देंगे। कुछ तो पकना स्टार्ट हो गए हैं, देख सकते हैं, कुछ येलो होने लग गए हैं और कुछ तो काफ़ी छोटे छोटे इस तरीके से लगे हुए नींबू के साइज के। तो इस तरीके से आप क्या सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एक ग्रो बैग में है, जहाँ पे एक लिमिटेड एरिया यानी कि होता है, क्राइटेरिया होता है कि इससे बाहर आप नहीं जा सकते, यानी कि जो जड़ें होती हैं इससे बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि मिट्टी में होता है आमतौर पे कि जड़ें दूर दूर तक जाती हैं, फिर उससे पोषक तत्व लेती हैं। तो मिट्टी का तो हमें समझ में आता है कि पौधों की ग्रोथ कैसे होती है, लेकिन ये ग्रो बैग छोटे छोटे होते हैं और इनमें एक लिमिटेड मिट्टी खाद डाली हुई होती है, फिर भी इतना बढ़िया रिजल्ट हमें मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आप खाद क्या डालती हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या डालती हूँ और कैसे डालती हूँ। तो आप इस पौधे को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है और पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है, वो भी छत में रखे हुए पौधे की। और अगर आपने एक पौधा लगाया तो आपके फैमिली के लिए पर्याप्त यहाँ से जो है तो फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें, और ये 12 महीने फ्रूटिंग करने वाला प्लांट है। तो कुछ अभी इसमें पक रहे हैं, कुछ अभी छोटे छोटे हैं। तो दोनों तरीके से इसमें फ्रूट लगे हुए हैं, अभी भी कहीं कहीं फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। तो यानी कि 12 महीने इस तरीके से ये पौधा भरा रहता है। तो उसके लिए मुझे कुछ तो ऐसा करना होता है जिससे ये पौधे के लिए एनर्जी जो है तो पहुंचती रहे पौधों की जड़ों में। अगर इसमें अगर सही से पोषक तत्व तो नहीं जाएंगे तो ये पौधा उतनी अच्छे से फ्रूटिंग नहीं करेगा। तो कुछ मैं और आप लोग को दिखाती हूँ प्लांट। यहाँ पे देखिए करी पत्ते का पौधा लगा हुआ है, इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसकी जो पत्तियाँ हैं तो बहुत ही फायदेमंद होती है, जैसे सभी लोगों को पता है, सभी लोग इसका यूज भी करते हैं। तो आपको पत्तियाँ हो सकता है थोड़े से कम दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि वो इसलिए है
कि हम डेली इससे कुछ ना कुछ पत्तियां हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप अपने घर में कोई अच्छा पौधा लगाते हैं जो फ़ायदेमंद होता है तो कोशिश यही होती है, हमारे लगाने का मतलब भी होता यही होता है कि हम उसका यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हाँ, सारी पत्तियां यहाँ से हम ज़रूरत के साथ डेली हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो थोड़े से कम है। और यहाँ पे देखिए अनार का पौधा भी लगा हुआ है, और देखिए इसमें भी अभी फ्लावरिंग स्टार्ट है, कुछ में फ्रूटिंग हो गई है, कुछ अनार भी लगे हुए हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अनार भी आए हैं, और पिछले साल भी बहुत सारे इस पौधे से अनार हमने हार्वेस्ट किए थे। अभी देखिए इसमें आना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ इतने बड़े बड़े हो गए हैं अनार, कुछ अभी फ्लावरिंग जो हो रही है तो आने वाले हैं। तो ये इस तरीके के जो फ्रूट प्लांट हैं बहुत ही छोटे छोटे ग्रो बैग में चल रहे हैं। तो कैसे चलते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, तो ये मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें यही राज है जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इधर उधर खाद ढूंढते हैं। कोई समस्या नहीं होने वाली है अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रखा। जैसे कि खाद के बारे में बात करूँ तो अगर आपने किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट अपने ग्रो बैग भरते वक्त डाला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो जो मेरे जो फ्रूट प्लांट है सारे, इनमें बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट डाला हुआ है, उसके बाद ही ग्रो बैग भरा हुआ है। तो आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, कितनी बढ़िया सब्जियां भी होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करूं कि एक बार भरने से क्या हमारे पौधे हमेशा होते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप लोग सामने देख रहे हैं बरबटी के प्लांट हैं, पहले तो हमने इनमें ढेर सारा वेस्टेज भरा था, हमने वीडियो भी डाला हुआ था आप लोगों के साथ जब मैंने इनको भरा हुआ था। अब आप लोग पौधे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन जब पौधे ऐसे होते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, तो पौधों को देखकर हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि अब पौधों को पोषक तत्वों की ज़रूरत है, क्योंकि अब इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है या पौधे अच्छे हरे भरे नहीं हैं। तो इससे हमें समझ में आ जाता है। तो उसके लिए कुछ बातें जो हैं तो ध्यान रखनी होती हैं, यानी कि कुछ खाद हमें और भी डालनी होती है। वो कौन सी खाद हैं, जैसे कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, या आप जैसे बेल वगैरह होते हैं, मैं जो करती हूँ वही आप लोग को बता रही हूँ। जैसे बेल है, बेल का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना लीजिए, शरबत जैसे बनाते हैं वैसे आप पौधों को डाल दीजिए। जो दाल और चावल का जो हमारा पानी होता है उसको भी आप हमेशा पौधों में डालते रहें बीच बीच में। और कई ऐसी खाद आती हैं, जैसे अगर पौधे आपको ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं तो सरसों खली का लिक्विड बना करके दे दीजिए। तो इस तरीके से हमें कोई ना कोई खाद डालनी होती है। अगर आपके पास कोई खाद नहीं है तो गोबर की खाद को पानी में भिगो करके फिर डाल दीजिए, पौधों की जड़ों में बहुत अच्छे से चलता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ये मौसम और टाइम के हिसाब से होता है, और पौधों को देख कर ही देना होता है कि पौधे में खाद की ज़रूरत है या नहीं। जैसे कि ये मेरे पौधे देख सकते हैं आप लोग, एक क्यारी जब हमने बनाई थी तो हमने इसमें ढेर सारा वेस्टेज भी डाला हुआ था, भरा था, जो भिंडी वगैरह के सारे कचड़े निकले थे सब हमने डाला था। और इसके बाद आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और इतनी तेज़ गर्मी में भी पौधे सारे हरे भरे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं बिना नेट वगैरह के। मई के महीने की धूप में बहुत अच्छे से पौधे चल रहे हैं। तो ये सारी जो पौधे हरे भरी सब्जियां दिखाई देती हैं फ्रेंड्स, ये किचन वेस्ट का रिजल्ट होता है, गार्डन वेस्ट का रिजल्ट होता है, जो कि मैं हमेशा गार्डन में यूज करती हूँ। तो बेझिझक हो करके आप इसका गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है ये कम मिट्टी यूज करने का और हल्की मिट्टी तैयार करने का। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और इससे आपको मिट्टी भी कम लानी पड़ेगी, और जो पौधे की ग्रोथ है तो कम से कम खाद में अच्छी सब्जियां जो हैं तो ऑर्गेनिक सब्जियां आप अपने गार्डन से उगा सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया आप लोग को भी रिजल्ट मिलेंगे जैसे मुझे मिलते हैं। तो आज मैंने आप लोग को रिजल्ट भी दिखाया, जितने पौधे मैंने दिखाए किचन वेस्ट यूज करती हूँ उसी का रिजल्ट मैंने आप लोग के सामने रखा, चाहे फ्रूट प्लांट हो चाहे सब्जियां हों। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किचन वेस्ट कैसे काम करता है गार्डन में या पौधों में। तो आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे सारे प्लांट जो कि इतने ज़्यादा गर्मी में भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो इनको देख करके तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।